हम लगातार 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं भूख हड़ताल में। सरकार यहाँ पे हम लोग अभी तकरीबन 10 से अधिक छात्र बंधु हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं भूखे प्यासे रहने के बाद। एक से एक की स्थिति खराब होती जा रही है स्वास्थ्य की, और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है अभी तक। हम लोगों को प्रशासन द्वारा डराया जा रहा है, धक्का मुक्की किया जा रहा है, ये नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते। और सरकार हम लोग जितने भी हमारे छात्र बंधु हैं, अभी आप स्थिति देख सकते हैं, एक भी बोलने के लायक नहीं है। अब सरकार इतना निर्दय हो चुके हैं कि हम लोगों को मजबूरन आज रोड पे उतरना पड़ रहा है। लगातार हम लोग 5 महीने से यहाँ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। मेरा तो कल शाम से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो हम लोग की भूख हड़ताल चल रही थी, उसमें से कुछ साथी हम लोग का बीमार पड़ गए हैं। 4 से 5 साथी अभी हॉस्पिटल में हैं। तो सरकार शायद सोच रही है कि एक जन अगर गिरते रहेगा तो शायद आंदोलन रुक जाएगा। नहीं, जितना साथी हमारे बीमार पड़ेंगे उससे ज़्यादा साथी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और ऐसी बात की बात नहीं, अगर जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा, तब तक हम लोग का अनंतकालीन भूख हड़ताल चलते रहेगा। ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत झारखंड सरकार SC, ST और OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति देती है। समस्या इसमें कहाँ आई कि 2020-21 के सत्र के लिए जब पोर्टल खुला तो 5 काउंसलिंग में से केवल 1 काउंसलिंग में छात्र फॉर्म भर पाए थे, बाकी 4 काउंसलिंग अभी बाकी थी और पोर्टल बंद कर दिया गया। इसको लेके लगातार आंदोलन चल रहा है। 15 जुलाई को 1 दिवसीय धरना छात्रों ने दिया था और बीते 3 दिन से इनका भूख हड़ताल जो है वो चल रहा है। और आज राजभवन के सामने जो धरना स्थल है वहाँ पर छात्रों ने सड़क जाम कर दिया है। अब हम बातचीत इन छात्रों से करेंगे और इन्हीं से समझने का प्रयास करेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है, इनकी नाराजगी क्या है और ये लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा फैजल खान नाम है, हजारीबाग से आए हैं हम लोग चल के। और हमारा जो डिमांड है बहुत छोटा सा डिमांड है कि छात्रवृत्ति आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ई कल्याण पोर्टल चालू करने की, वो बस छोटा सा डिमांड है। ई कल्याण पोर्टल को चालू कर दे और बीएड के जो स्टूडेंट है 20-21 सेशन में वो उसको मतलब 20-21 सेशन में उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करे, वही सरकार नहीं कर रही है और छात्रवृत्ति को बंद कर रही है 20-21 सेशन में। 20-21 का जो सत्र है उसमें आप लोगों का ये कहना है कि कई छात्र आवेदन नहीं कर पाए। नहीं, बस एक काउंसलिंग होने के बाद 20 फरवरी को पोर्टल बंद कर दिया गया। अभी तक नामांकन 20-21 का जारी है, फिर भी पोर्टल को खोला नहीं गया। खोला गया है तो 21-22 का खोला गया, जिसमें ना नामांकन हुआ है ना होने वाला है, उसका कोई वजूद नहीं है जो 20-21 का खोलने का। हम लोग का मांग है सरकार से कि हम लोग को 20-21 का खोला जाए, बस यही मांग को लेकर हम लोग 3 दिन से धरने पर बैठे अनिश्चित काल पर। आज लास्ट में हड़ताल ऐसा हो गया कि हम लोग का साथी का 10 से 15 साथी लास्ट में नाजुक स्थिति में आ गए। इसके बाद हम लोग को रोड पे आना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं था जो रोड पे हम लोग आए हैं। वजह क्या रही, क्या वजह रही कि उस समय आप लोग जो सर का सत्र है आवेदन नहीं कर पाए थे? सर देखिए, एडमिशन जो हमारा हुआ है वो पूरा JCEC बोर्ड द्वारा हुआ है, जो कि पूरा जो गवर्नमेंट के तहत हुआ है। 5 काउंसलिंग में लगातार एडमिशन हुआ, जिसमें जो ई कल्याण पोर्टल स्कॉलरशिप भरने का मौका सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग वाले को मिल पाया। ऐसा नहीं था कि हम लोग सब सोए हुए थे और स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरे, हम लोग को मौका ही नहीं मिला। मेरा जो एडमिशन हुआ वो 19 फरवरी को हुआ, जो कि सेकेंड काउंसलिंग में हुआ, और ई कल्याण पोर्टल को 10 फरवरी 2021 को पूरा बंद कर दिया गया। तो बताइए हम कैसे आवेदन कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अब जब हम लोग यहाँ पे 15 तारीख को प्रदर्शन किए थे तो उसमें हम लोग को बोला गया था कि 10 दिन के बाद आप लोग का जो है मांग को पूरा किया जाएगा। मांग के नाम पे हम लोग को जो है 21-22 का पोर्टल खोल दिया गया। उसमें हम आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हम जब सेमेस्टर 3 में जाएंगे तब जाके आवेदन करेंगे, और उसके लिए हमको सेमेस्टर 3 का एडमिशन चालान लगाना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि जो अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर का अगर चालान लगाएंगे तो हमारा वो भी रद्द हो जाएगा। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं सर, ये गवर्नमेंट का इतना खराब नीति समझिए कि मात्र जो बीएड का स्टूडेंट है वो 1500 बीएड का स्टूडेंट भर पाया। 13,300 स्टूडेंट में मात्र 1500 बीएड का स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई कर सका। उसके बाद जो भी बचा है वो वंचित रहा है SC, ST, OBC में जो पाने योग्य था। और इसके बाद भी क्या कह दिया गया है पोर्टल में, अगर आप जाके देखिएगा तो लिख दिया गया है कि 21-22 के लिए जो आवेदन करेगा उसको 20-21 का जो जिसको पैसा मिला है उसी को मिलेगा। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि 1500 बीएड स्टूडेंट जिसको स्कॉलरशिप मिला है उसको ही अगले साल के लिए मिलेगा। तो ये तो पूरा अन्याय है सर। हम लोग को 76,000 रुपये स्कॉलरशिप आता था। हम लोग का जो फीस है वो विभिन्न कॉलेजों में 1,60,000, 1,80,000 ऐसा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऐसा हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 50% 40% जो है स्कॉलरशिप से हम लोग पाते हैं, और ऐसा हमारे सीनियर से हम लोग देखते आए तब जाकर के हम लोग एडमिशन लिए हैं।
अपने घर में आश्वासन दे करके दिए हैं कि हम लोग जो पढ़ेंगे और स्कॉलरशिप के तहत हमको पैसा मिलेगा, लेकिन ये जो हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी किया गया गवर्नमेंट के तहत, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगातार जो शांतिपूर्वक अनशन कर रहे थे। 3 दिन से हमारे 10 साथी थे, जिसमें आज और 10 साथी इंक्लूड हुए हैं धरना के भूख हड़ताल के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि 3 दिन से रहने के बाद जो है 5 साथी का हमारा लगातार एक एक करके तबीयत पूरा बिगड़ते गया, सबका पल्स एकदम गिर गया। और उसी तरह से एम्बुलेंस, यहाँ पे एक एम्बुलेंस का बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आया, उसके बाद एक एक करके धीरे धीरे सबको ले जा रहा था। तो वैसे में बताइए कैसे हमारा सिक्योरिटी का क्या है, कोई रीज़न नहीं है। अभी पुलिस इतना आ गई है। हम लोग जब वहाँ पे बारिश में भीग रहे थे और सरकार के लिए नारा लगा रहे थे, तो उस टाइम कोई क्यों नहीं आई थी? बस यही है सर। लगातार 3 दिन तक हम लोग तो अभी मैंने बात की, अभी और छात्रों से बात करेंगे कि 13,000 के करीब छात्र जो हैं वो छात्रवृत्ति पोर्टल में आवेदन करने से वंचित रह गए और 3 दिन से इनकी भूख हड़ताल जारी है। करीब 5-6 इनके जो साथी हैं वो बीमार पड़ चुके हैं। इनकी यही मांग थी, 10 फरवरी को ही पोर्टल बंद हुआ था, इनकी मांग थी कि ये लगातार जो है हमें पोर्टल खोला जाए, हमें आवेदन करने का मौका दिया जाए। यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कब से बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग लगभग 1-1.5 घंटे से यहाँ पे रोड जाम किए हुए हैं। अभी तक क्या हुआ है पूरे आंदोलन में आप लोगों का? अभी तक क्या प्रोग्रेस? कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है। सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। यहाँ हमारे साथियों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। कल 2 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए, आज 5 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, लेकिन कोई अधिकारी अभी तक मिलने के लिए नहीं आया और किसी तरह का कुछ बात नहीं किया है हम लोग से आके। एक बार हमको थोड़ा सा और आप मामला समझाएंगे कि आप लोग 10 फरवरी को पोर्टल बंद हो गया 2021 वाला, ठीक है, तो आप लोग तब से आंदोलन कर रहे हैं। किन लोगों से अभी तक आपने मुलाकात की है, सरकार के किन प्रतिनिधियों से, मंत्रियों से, और उनकी तरफ से क्या कहा गया आप लोग? लगभग जितने भी अधिकारी है, जितने भी प्रतिनिधि है, सबसे मुलाकात किया गया, उन लोगों को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं। बहुत लोग तो मतलब मिलना भी नहीं चाहते हैं, वो लोग मिल भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी लेटर दिया गया उन लोगों को। फिर 15 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट किए, तो 15 तारीख के प्रोटेस्ट में सरकार हम लोगों को आश्वासन दी और वक्त मांगी कि पोर्टल खोला जाएगा, 11 दिन का टाइम मांगी, और 11 दिन के बाद पोर्टल खोलती है सरकार सेशन 21 से 22 के लिए, जबकि हम लोग सेशन है, मतलब हम लोगों का सेशन है 20 से 21 और हम लोग का डिमांड है 20 से 21 के लिए पोर्टल खोला जाए, और वो सेशन वो खोली है पोर्टल 21 से 22 के लिए। तो हम लोग इसमें तो भर नहीं सकते स्कॉलरशिप, तो हम लोग का बस यही डिमांड है कि हम लोगों का 20 से 21 का पोर्टल खोला जाए, और तो कुछ है नहीं। लेकिन सरकार पता नहीं क्या हो रहा है, सरकार को क्या हो गया है कि छात्र के लिए मतलब कोई हित का काम ही नहीं कर रही है सरकार। और छात्र हैं, हम उनसे ही बातचीत करते हैं। आप लोगों का जो ये कहना है कि तो जब आप लोगों ने प्रतिनिधियों से बात की थी तो इस बारे में भी बात हुई थी कि 20-21 के इतने हजार छात्र जो हैं, आप लोग 13,000 का कुछ संख्या बता रहे हैं कि वो लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं, और उस बारे में विचार किया जाए, क्योंकि नया नोटिफिकेशन 21-22 का है। जी, बार बार हम लोग को बस झूठी सांत्वना ही मिल रही है। बार कल भी एक पदाधिकारी को भेजा गया था कल्याण विभाग की ओर से, लेकिन वो भी सिर्फ एक मतलब कि सांत्वना देकर ही चले गए, कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया। इसलिए आज हम लोग मजबूर हो गए हैं। और कल्याण विभाग की ओर से कोई मैडम आए थे, तो फिर कोई मतलब हम लोग को सिर्फ सांत्वना ही मिला, कोई लिखित मतलब आश्वासन नहीं मिला। बस मौखिक आके बोल दिए कि आप लोग ठीक, आप लोग का जो 20-21 का सेशन है ये खोला जाएगा, लेकिन ये कुछ लिखित नहीं दिए। तो हम लोग फिर से अपना जो संघर्ष है ये जारी रखे, भूख हड़ताल जो हम लोग का ये जारी रखना पड़ा हम लोग को। और इस वजह से हम लोग का जो साथी है लगातार मतलब कि हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, इसलिए आज हम लोग ये मजबूर हो गए हैं कि यहाँ पर हम लोग को रोड में उतरने के लिए। जैसे कि बात की जा रही है कि आपने जनप्रतिनिधियों से बात तो इस मुद्दे पे की थी, आंदोलन लगातार चल रहा था, कई विधायक भी ये कह रहे थे कि हम इसमें साथ हैं, हम लोग जो खबरें पढ़ रहे थे। क्या तकनीकी क्या समस्याएं हैं, क्या सरकार की तरफ से जब आप लोगों ने बातचीत की थी तो उनको तो अंदाज पता तो था ना कि ये 20-21 वाले सत्र के छात्र हैं? देखिए, आश्वासन तो बहुत दिनों से मिलते आ रहा है, मंत्रियों से भी आश्वासन हमें मिला, लेकिन असल में सरकार का जो कारण बता रही है कि उनके पास फंड नहीं है, जितना लोग को अलॉट किया जाना था स्कॉलरशिप उतना लोग को दे दिया गया। ये जो है इसके पीछे का कारण ये है कि सरकार इस बार मनमानी तरीके से बहुत सारे कॉलेज को शामिल करके उसके छात्रों को स्कॉलरशिप दे करके जिनको मिलना चाहिए उनका हक मारने का काम कर रही है। मतलब कुल मिलाकर के बीजेपी का जो एंटी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसी पे चलने का काम कर रही है हेमंत सरकार।
आपको लगता है कि दोनों में कुछ मतलब वो समानता है उनकी योजनाओं में और उस तरह से बिल्कुल। बीजेपी भी जो है कभी SC/ST का एक्ट जो है वो हटाने का काम करती है, नीट में जो है OBC का आरक्षण हटाती है, रोस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटी में लागू करती है। तो उसी तरह JMM भी जो है अगर SC/ST और OBC का अगर स्कॉलरशिप को खत्म कर रहा तो ये तो सीधा सीधी जो है ये आरक्षण पे ही मार है। अभी 3 दिन हो गए आप लोगों को, आज तीसरा दिन है भूख हड़ताल का। किसी जनप्रतिनिधि से मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई है आप लोगों की? आगे आंदोलन की क्या रूपरेखा क्या होगी? देखिए सरकार की ओर से कोई नहीं आया, जो भी है प्रशासन के लोग आ रहे हैं, हम लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, वो भी अभी आए। ठीक है, 2 दिन से सब लोग कैसे थे कैसे नहीं थे, नहीं कि एम्बुलेंस दिया गया था, नहीं डॉक्टर दिया गया था, कुछ भी नहीं दिया गया था। तो आपने इस तरह से देखा कि 2020-21 के पोर्टल के लिए खोला गया था और छात्रों का ये आरोप है कि चूंकि 5 काउंसलिंग में एडमिशन हुई, उसमें से केवल एक काउंसलिंग की बैठक जो एक काउंसलिंग की जो आवेदन है वही हो पाया, जिसमें करीब 1500 केवल छात्र थे जिनको छात्रवृत्ति मिल पाई या जो आवेदन कर पाए। बाकी 13,000 कुछ की जो संख्या है वो आवेदन नहीं कर पाई पोर्टल पर, और ये मांग लगातार की जा रही थी कि पोर्टल दोबारा खोला जाए, क्योंकि कोविड की वजह से या जिस भी वजह से एडमिशन्स उस टाइम पे लेट हुए थे, जो तय सीमा तक हो जाना था दाखिला वो हो नहीं पाया था। और आवेदन के नोटिफिकेशन में ये साफ लिखा है कि जो चालान है वो एडमिशन का जब डालते हैं उसके साथ ही छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो जब तक एडमिशन हुआ नहीं तब तक वो आवेदन नहीं कर सकते थे और आवेदन लेट हुए हैं। 10 फरवरी को पोर्टल बंद किया गया। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 19 फरवरी या 25 फरवरी या मार्च में जाकर दाखिला लिया, क्योंकि उसी तरह से कॉलेजेस में अलग अलग मेधा सूची निकाली जा रही थी या एडमिशन प्रोसेस चल रहा था। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in